बच्चों हमने बीटा फंक्शन के पहले फार्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चंस देख लिए। आपको याद होगा बीटा फंक्शन में हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। अब जो सेकंड फॉर्म बीटा फंक्शन का था उस पर आधारित हम फार्मूले देखेंगे। देखो क्वेश्चंस उस पर आधारित करेंगे। सेकंड फॉर्म बीटा फंक्शन का ये था, ये फार्मूला था हमारा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ये था बच्चों, है ना, ये वाला इंटीग्रेशन था सेकेंड फॉर्म में। देखो एक बात हम आपको बता दें बेटा, यहाँ m-1 हो या n-1 हो, एक ही बात रहती, 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर m-1 या 1 प्लस x की पावर m प्लस n करें, एक ही बात है, m n सिमेट्री है, dx, और आपको पता है ये हमारा बीटा mn के बराबर होता है। ये बच्चों हमारा जो दूसरा फार्मूला था बीटा फंक्शन का, ये हमारा बीटा फंक्शन का दूसरा फार्मूला है। और ये तो आपको पता ही है कि बीटा mn बराबर होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये तो पता ही है। तो अब हम आज इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे कि इस फार्मूले का हम कैसे यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेके बच्चों बताते हैं। दिस इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला। अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये तो पता ही है कि गामा 5 यदि हम लिखते हैं तो इसमें से एक कम करके लिखना स्टार्ट करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आपको ये भी पता है कि गामा 5/2 लिखते हैं, इससे एक कम करेंगे तो इसको लिखते हैं 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। और ये भी पता है कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई के बराबर होती है। ये बेसिक बातें आपको पहले से पता है। अब देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले पे, हम 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इस फार्मूले पर आते हैं। जैसे आपसे कहा जाए इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर 5 और 1 प्लस x टू द पावर 10 dx। अब ये प्रश्न आपको दे दिया गया। अब आप समझ गए, 0 से 5 है, x की पावर 5, 1 0 से इनफाइनाइट है, x की पावर 5 1 प्लस x टू द पावर 10। तो आप समझ गए ये प्रश्न हमारा इस फार्मूले से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, यहाँ पे देखो 5 है, फार्मूले में n-1 होता है, तो यहाँ पे n-1 टाइप का लिख लो। मतलब x की पावर ये रहेगा 5 ही, लेकिन इसको इस तरीके से लिख लो 6-1 है, 5 ही रहेगा, बट हमें n-1 टाइप का लिखना है, रहेगा 5 ही, लेकिन 5 को कैसा लिखा, 6-1। और यहाँ पर 1 प्लस x, अब 1 प्लस x जब लिखते हैं तो यहाँ पावर n है तो n आना जरूरी है, मतलब यहाँ हम 6 ले आए हैं तो 6 लाना हमारा जरूरी है, लेकिन यहाँ तो 10 है तो ये 6 + 4 हो जाएगा। इसको ऐसा लिख लो, इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लो बेटा। क्वेश्चन को फार्मूले के हिसाब से बना लो। एक बार और समझ लो, यहाँ x की पावर 5 था तो हमें इसको लिखना है n-1 टाइप का, तो 5 है तो 5 को क्या लिखेंगे, 6-1, 6 आ गया, n की वैल्यू 6 आ गई। अब नीचे जो भी पावर है उसमें 6 आना जरूरी है, ये 6 जरूर लिखेंगे, प्लस करके जो कुछ बचेगा उसको लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। अब आप इसको कंपेयर कर दो बच्चों, n-1, n की जगह 6 है, m प्लस n, 6 + 4, यानी ये हो जाएगा बीटा 64 के बराबर हो जाएगा। बीटा 64 कहें या बीटा 46 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये बराबर हो जाएगा गामा 6 गामा 4 अपॉन गामा 6 + 4, यानी आपका ये बराबर हो जाएगा, गामा 6 का मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, गामा 4 का मतलब होगा 3 × 2 × 1, ये गामा 10 होगा। गामा 10 का मतलब हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/9 × 8 × 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज द आंसर, ये इसका हमारा आंसर आएगा। तो देखो ये इंटीग्रेशन हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन लिख दिया।